मैथ्स तो तुम्हें रात वाले स्लॉट में डालना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तुम्हें अगर इसमें से जिसमें नींद आती है उसे सबसे पहले तुम्हें कवर करना है जब तुम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हो, और बाकी जो टाइम स्लॉट। हाय, दिस इज प्रभात रंजन हियर। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे जेईई मेंस और एडवांस के लिए सबसे बेस्ट टाइम टेबल के बारे में। तो बच्चे अक्सर हमेशा पूछते रहते हैं कि भैया जेईई मेंस और एडवांस के लिए मेरे हिसाब से कुछ एक अच्छा खासा टाइम टेबल बना करके दे दो। बट तुम खुद सोचो, क्या ये रियली प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक एक बच्चे को मैं टाइम टेबल बना करके दे सकूं? तो नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं तरीका बताऊंगा कि जिस मेथड से मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाता हूं, अगर वही मेथड तुम्हें पता चल जाए तो वो टाइम टेबल तुम अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली और बेटर वे में, अपने लेवल पर पर्सनलाइज करके उसे बना सकते हो। अब जब मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाता हूं तो कुछ कंडीशंस तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे पास कितना फ्री टाइम है, क्या है, कुछ है, जो भी कुछ है उस हिसाब से मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं। पर अगर सारे कंडीशंस तुम खुद जानते हो तो अगर वो मेथड तुम्हें ही पता चल जाए तो उसे तुम और पर्सनलाइज करके और ज़्यादा इफेक्टिव वे में नहीं बना सकते हो? तो बिल्कुल बना सकते हो। तो इस वीडियो में वही बता रहा होऊंगा कि बेस्ट तरीका क्या है टाइम टेबल बनाने का। देखो, टाइम टेबल तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन टाइम टेबल सिर्फ तुम्हारा 10% काम है। बाकी का 90% जो काम बच जाता है तुम्हारे पास, वो होता है उस टाइम टेबल को फॉलो करना। बच्चे टाइम टेबल तो बहुत बना लेते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मेन तुम्हारा काम है यही, टाइम टेबल को फॉलो करना। तो अगले वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि जो टाइम टेबल मैं तुम्हें दूंगा उसे फॉलो कैसे करना है। अगर बीच में अपने राह से भटक जाओ तो वापस कैसे उसे ट्रैक पर लाना है। तो चलो इस चीज़ को भी साइड में रखते हुए पहले इस वीडियो में हम बात करते हैं टाइम टेबल बनाते कैसे हैं। तो टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास जितना भी दिन में फ्री टाइम है उसे एक जगह साइड में रखो। पहले जितना भी तुम्हारा वर्किंग आवर्स है, चाहे वो तुम्हारा हॉबी हो गया, कुछ क्लासेज हो गया, स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, उसे एक साइड रखो। उसे हमें ज़रूरत नहीं है। जो हमें ज़रूरत है तुम्हारे सेल्फ स्टडी वाली टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम टेबल उसी के लिए बनता है, सेल्फ स्टडी के लिए बनता है। जो टाइम तुम्हारे पास बच गया है उसे हम कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि जो स्कूल और कोचिंग वाला टाइम है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी वाला टाइम तुमने निकाल लिया। अब देखो, मिनिमम 6 आवर्स तो तुम्हें निकालने ही पड़ेंगे। 6 to 8 आवर्स के लिए हम बात कर रहे होंगे। तो अगर 6 आवर्स तुम्हारे पास हैं तो वर्किंग डेज जो कि मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे हो सकता है तुम्हारे लिए, उसमें तुम्हें क्या करना है, 6 आवर्स को हम 3 स्लॉट्स में बांटेंगे, 2 आवर्स के। 2 घंटे मैथ्स के लिए, 2 घंटे फिजिक्स के लिए, 2 घंटे केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे होंगे कि जिस सब्जेक्ट में भी तुम्हें नींद आती है, सबसे ज़्यादा नींद आती है, उस सब्जेक्ट को पकड़ो। उस सब्जेक्ट को हम सबसे पहले ख़त्म कर रहे होंगे। रात वाले स्लॉट में हम उसे नहीं डाल रहे होंगे। क्यों नहीं डाल रहे होंगे? क्योंकि अगर उसे पढ़ने से नींद आती है, रात में ऑलरेडी नींद आ रहा होता है, सब बर्बाद हो जाएगा उस समय। तो जिस समय तुम सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हो उस समय हम डाल रहे होंगे उस सब्जेक्ट को जिसमें तुम्हें ज़्यादा नींद आती है। रात में हम यूजुअली मैथ्स को रख रहे होंगे, क्योंकि मैथ्स में सिर फोड़ना पड़ता है और जब सिर फोड़ते हो तो नींद नहीं आती है। ठीक है, अब बाकी जो तुम्हारा इंटरमीडिएट, मैथ्स तो तुम्हें रात वाले स्लॉट में डालना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तुम्हें अगर इसमें से जिसमें नींद आती है उसे सबसे पहले तुम्हें कवर करना है जब तुम सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हो, और बाकी जो टाइम स्लॉट उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो बच गया है वो तुम डाल लो। ठीक है, जब तुमने सब्जेक्ट्स बांट लिए, अब कैसे कैसे क्या क्या करना है। देखो, जेईई मेंस में तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग भी करनी होती है और थ्योरी भी करनी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग करनी होती है और एक पार्ट होता है रिविजन भी। ठीक है, तो वर्किंग डेज यूजुअली 6 दिन का होता है तुम्हारा, मंडे टू सैटरडे। अगर सैटरडे तुम्हारा छुट्टी होता है तो उसे अपने लिए वर्किंग डे की तरह ही ट्रीट करो। और तुम्हें क्या करना है कि एक दिन देना है तुम्हें थ्योरी पर, एक दिन देना है रिवीजन पर, और एक दिन देना है तुम्हें अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। तो इस एक एक दिन को हम कैसे बांट रहे होंगे? तो हम बांट इस तरह से रहे होंगे कि 6 दिन तुम्हारे पास वर्किंग डेज हो गए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसे 3-3 में डिवाइड करो, एक एक दिन गैप करके। जैसे मंडे तो ट्यूसडे को गिरा दो, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे गिरा दो, फिर फ्राइडे। तो एक स्लॉट बनाओ मंडे का, वेडनेसडे का, फ्राइडे का। दूसरा स्लॉट बनाओ ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। अब मंडे, फ्राइडे और वेडनेसडे वाला जो स्लॉट हो गया, इसमें हम कर रहे होंगे एक दिन थ्योरी, तो अगले वाले दिन रिवीजन। ठीक है, तो इस तरह से कर लो, मंडे थ्योरी, वेडनेसडे रिवीजन, और फिर उसके बाद फ्राइडे थ्योरी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हम ज़्यादा टाइम डालते हुए 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और किस समय किसका हम कर रहे होंगे वो हमने ऑलरेडी टाइम बांट रखा है। मैथ्स का सबसे रात में,
फिजिक्स और केमिस्ट्री में जिसमें नींद आती है उसे सबसे पहले, या फिर जब भी तुम्हारा सबसे ज़्यादा एक्टिव आवर होता है और बचे हुए टाइम में जो बचा हुआ सब्जेक्ट रह गया उसे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वर्किंग डेज का। और जो यूजुअली वीकेंड संडे हो गया तुम्हारा, उस दिन हम 6 घंटे नहीं, उस दिन हम उससे भी ज़्यादा दे रहे होंगे। जो तुम्हारा स्कूल और कोचिंग का टाइम है उसे भी हम निकाल रहे होंगे, और जितना तुम्हारा दिन भर में समय बच जाता है उसे तुम जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करना है तुम्हें। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है, तो उसका लिंक अभी ऊपर आ रहा होगा, उस वीडियो को चेकआउट करो और पता करो रिवीजन करते कैसे हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या बात की कि तुम्हें किस किस दिन कब कब क्या क्या करना है। तो किस किस दिन क्या करना है, तो सबसे पहले 3 स्लॉट में बांट लेंगे। 3 दिन तुम्हारा रिवीजन और थ्योरी के लिए होगा और 3 दिन तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होगा। और हर डे तुम्हें कब कौन सा सब्जेक्ट करना है उसके ऊपर भी हमने बात कर लिया। तो 10% तो तुम्हारा काम हो गया। ये तुम्हें टाइम टेबल देता है, डिसिप्लिन। तुम्हारा डिसिप्लिन तो आ गया, लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है इस डिसिप्लिन को फॉलो करना, इस टाइम टेबल को फॉलो करना। तो वो 90% तुम्हारे हाथ में है। तो 10% वाला वीडियो आ चुका है, ये रहा तुम्हारे सामने, जो कि तुमने अभी खत्म कर लिया इस वीडियो को। 90% वाला पार्ट की टाइम टेबल फॉलो कैसे करें हमसे नहीं हो पाता है। टाइम टेबल बना लिया, 10 दिन फॉलो हो गया, उसके बाद नहीं हो रहा है, तो उसका वीडियो जल्दी आ रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर तुम चाहते हो मुझसे पर्सनल मेंटरशिप लेना, तो उसके लिए दिवास्त्रा जेई पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। उसका वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, जिसमें तुम पूरे अच्छे से देख सकते हो कि ये क्या है, किस तरह से हमें इसे लेना है, इसमें किस तरह से मेंटरशिप मिल रही होगी, क्या प्राइसिंग रही होगी। उसका लिंक ऊपर अभी आ चुका होगा, और अगर उसे मिस कर दिया तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। और अगर इसका डेमो सेशन देखना है तो उसका लिंक अभी आ रहा होगा, और अगर अभी फिर से मिस हो गया तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। डायरेक्ट अगर इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ डाउट्स हो, कुछ बोलना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।